हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपीनू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूं उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही खास टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है सहस्त्रधारा। दोस्तों, इस प्लेस को देखने के साथ साथ हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहस्त्रधारा देहरादून के मुख्य शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह रोबर्ट गुफा के पास बाल्दी नदी के करीब है। सहस्त्रधारा नाम हजार गुना झरना को दर्शाता है कि इस स्थान पर झरने कितने प्रभावशाली हैं। यह उतना ही अच्छा है जितना रास्ते में कई छोटे झरनों को देखना। इन झरनों के चूना पत्थर के स्टेलेक्टाइट्स उन्हें सल्फर से समृद्ध बनाते हैं, जिसके उपचारात्मक लाभ हैं, और यह त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए जाना जाता है। यहाँ झरने करीब 9 मीटर की ऊंचाई से उतरते हैं। चूने और सल्फर का संचय हमें गुफा के तत्वों का पता लगाने में मदद करता है। सामान्यतः स्थानीय लोगों के बीच यह आम धारणा है कि इस गंधक वाले पानी को पीने से पेट की कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं इस स्थान की जर्नी कैसे रहने वाली है। सहस्त्रधारा की यात्रा आप पूरे वर्ष सकते हैं। एक हिल स्टेशन होने के कारण यहाँ साल भर सुहावना मौसम रहता है, लेकिन अगर आप झरनों को पूरे वेग से देखना चाहते हैं तो मई से अगस्त के बीच देहरादून की यात्रा करना सबसे अच्छा है। हिमालय से पिघलती बर्फ गर्मियों से अधिक पानी का रास्ता देती है, और जुलाई से सितंबर तक बारिश का मौसम इसके हरे आकर्षण को बढ़ा देता है। देहरादून उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सुहावना मौसम और प्रसिद्ध दून घाटी सहित कई पर्यटन स्थल इसे दिल्ली, एनसीआर, हरिद्वार, हरियाणा, पंजाब आदि से यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण विकल्प बनाते हैं। यह हिमालय की तलहटी में दो नदियों, पूर्व में गंगा और पश्चिम में यमुना के बीच स्थित है। तो दोस्तों, अभी हम वह भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस स्थान पर आने के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट कर। आकर्षण केंद्र सहस्त्रधारा देहरादून में एक व्यापक रूप से प्रसिद्ध सप्ताहांत अवकाश स्थल है, लेकिन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यह पास में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के लिए भी जाना जाता है। सहस्त्रधारा के पास कुछ आध्यात्मिक आकर्षण टपकेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य की गुफा है, जिन्हें द्रोण गुफा के नाम से जाना जाता है। जॉयलैंड वाटर पार्क एक प्रसिद्ध मनोरंजन पार्क है, जिसमें विभिन्न झूले और पानी की स्लाइड है, जो इसे पारिवारिक और बच्चों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्थल बनाती है। जॉयलैंड वाटर पार्क का प्रवेश शुल्क व्यक्ति की हाइट के अनुसार तय किया गया है, जिसमें 4.5 फीट से छोटे व्यक्ति के लिए 400 रुपये और 4.6 फीट से ऊपर व्यक्ति के लिए 500 रुपये हैं, और 2.9 फीट से छोटे बच्चे का प्रवेश अभिभावक के साथ मुफ्त है। और अगर आप इस वाटर पार्क में सिर्फ विजिट करना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये शुल्क देकर आप इस वाटर पार्क में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए बहुत से होटल हैं और खाना खाने के लिए भी बहुत से रेस्टोरेंट हैं, तथा यहाँ के मार्ग में एक छोटा सा बाजार लगता है, जिसमें बहुत से बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने की दुकानें हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं, जिसमें कि बड़े व्यक्ति भी भाग लेते हैं, और कुछ घर की सजावट के लिए भी दुकानें हैं। दोस्तों, इस प्लेस के मनोरंजन के साथ साथ आप इस प्लेस के आसपास के कुछ प्रमुख स्थानों का मनोरंजन का लाभ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम इसके आसपास के कुछ प्रमुख प्लेस के बारे में जान लेते हैं। आसपास घूमने की जगह झर्री पानी झरना। इस जगह की सुंदरता शानदार और मनमोहक है। इन प्रभावशाली झरनों और उनके आसपास की पहाड़ियों का मनमोहक दृश्य सुंदर और मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। उत्साही घाटी में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना एक सुखद और शांत अनुभव है। टपकेश्वर मंदिर। आसन नदी के किनारे स्थित यह मंदिर एक शांत और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करता है। गुफा मंदिर की छत से शिवलिंग के ठीक ऊपर टपकता प्राकृतिक जल इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है। रोबर्स गुफा। रहस्यमयी रोबर्स गुफा का अन्वेषण करें, जिसे गुच्चू पानी के नाम से जाना जाता है। यह एक प्राकृतिक गुफा है। देहरा पठार पर भूवैज्ञानिक प्रभाव के कारण इस गुफा का निर्माण हुआ। 600 मीटर लंबी यह गुफा सहस्त्रधारा के पास स्थित है। अंग्रेजों ने यह अनोखा नाम इसलिए रखा क्योंकि लुटेरे लोगों को लूटने के बाद
गुफा में छिप जाते थे। दोस्तों इस लोकेशन पर किस मार्ग से कैसे पहुंच सकते हैं, चलिए वह भी जान लेते हैं। हवाई मार्ग द्वारा। दोस्तों यदि आप इस लोकेशन पर हवाई जहाज के द्वारा आना चाहते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का निकटतम एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ता है। यह देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप किसी बस या फिर टैक्सी के द्वारा इस लोकेशन पर इजीली ही पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा। देहरादून में भारत के विभिन्न शहरों से जुड़ने वाली विभिन्न रेलवे लाइन, शताब्दी एक्सप्रेस और मसूरी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें देहरादून को भारत के शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ आदि से जोड़ती है। दिल्ली से देहरादून और इसके विपरीत चलने वाली ट्रेनें प्रतिदिन चलती है। दोस्तों देहरादून रेलवे स्टेशन से सहस्त्रधारा की डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर पड़ती है। आप वहां से बस या फिर कोई टैक्सी बुक करके इजीली ही उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा। हालांकि यह दिल्ली से सरकारी और निजी बसों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन यदि आप अपने वाहन से सड़क यात्रा पर आते हैं तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खूबसूरत समय का आनंद ले सकते हैं। देहरादून दिल्ली से लगभग 240 किलोमीटर, हरिद्वार से 50 किलोमीटर और गुड़गांव से 290 किलोमीटर और मसूरी से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यह NH-72 के माध्यम से जुड़ा हुआ है और खूबसूरत ग्रामीण इलाकों का आनंद लेने का एक आदर्श तरीका है। तो दोस्तों अभी हम प्रवेश शुल्क और समय के बारे में जान लेते हैं। बिना किसी प्रवेश शुल्क के सहस्त्रधारा देहरादून के आश्चर्य का अनुभव करें। इस अलौकिक क्षेत्र में कदम रखें और इसके प्राकृतिक वैभव में डूब जाएं। अपनी यात्रा को बेहतर बनाने के लिए एक यादगार रोपवे सवारी लेने पर विचार करें, जो प्रति व्यक्ति 200 रुपये के शुल्क पर उपलब्ध है। सहस्त्रधारा देहरादून की सुंदरता को देखने का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक है, जिससे इसकी महिमा का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मैं मिलता हूं आपको आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।